नमस्कार दोस्तों, मैं अजय त्रिवेदी आपका श्री केमिकल इंडस्ट्रीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक और नए बहुत अच्छी चीज़ लेके आए हैं, जो इसके बारे में मैं आपसे आज बहुत टाइम से सोचा डिस्कशन करने के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे एक केमिकल का नाम आपने अक्सर सुना होगा। अगर आप सोप इंडस्ट्री, डिटर्जेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, डिटर्जेंट पाउडर वगैरह बनाते हैं, होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो एक केमिकल नाम ने बहुत सुना होगा, सोडा डिसाल्ट या सोडा सॉल्ट, या कुछ लोग उसको 50% सोडा भी बोलते हैं। तो कई लोग मेरे कस्टमर यूज़ भी करते हैं, काफ़ी बिकता है, हर जगह पे लगभग अवेलेबल है, कई लोग चला रहे हैं और कई चीज़ है। तो कस्टमर मेरे कई बार पूछते हैं ये क्या है, डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, इसके यूजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या है, किसकी जगह पे रिप्लेस करके ले सकते हैं, कैसे इसको यूज़ करा जाए। तो मैंने सोचा इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो आपको जरूर बता दूँ, जिससे आपको पता चले कि ये एक्चुअल में चीज़ क्या है, यूज़ करने लायक है कि नहीं है, क्या करना चाहिए, या उसके बारे में जो भी डाटा है मैं आपको उसके बारे में अवेयर करूँ। तो सोडा डिसाल्ट और सोडा सॉल्ट पहले है क्या, व्हाट इज दिस, कौन सा केमिकल है, क्या चीज़। तो जो बेचते हैं वो बताते हैं कि इसके अंदर में 45 to 48% सोडा एस है, 2 से 3% कास्टिक है, और बाकी का जो है सॉल्ट है। ये 3 आइटम का मिक्सचर वो बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम सोडा सॉल्ट कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग सोडा डिसॉल्ट बोलते हैं, या कुछ लोग उसको 50% सोडा बोल के मार्केट करते हैं। लोग करते क्या है, लोग क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज, जैसे किसी ने 30% सोडा यूज़ किया हुआ है तो क्या बोलता है कि 15% सोडा कम करके 15 किलो इसको डाल दिया, तो उसको लगता है कि मेरा सोडे का जो परसेंटेज है इससे वो मेंटेन हो जाएगा, या 20 किलो डाल के मेंटेन कर लेते हैं और हमारा माल जो है एज सच परफॉर्म करता रहेगा। कॉस्टली भी बिक रहा है अप्रॉक्सीमेट। मुझे कल पता चला कि अप्रॉक्सीमेट लोग 24-25 रुपये किलो में बेच रहे हैं। थोड़ा लाइट वेट होता है, देखने में उनको छोटा जैसा लगता है, तो वो लोग सोचते हैं। तो मैं आपको गाइस बताना चाहता हूं कि अगर आपके 25 रुपये 30 रुपये किलो में सोडा रिप्लेस करके उसको यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए, इसके कोई बेनिफिट्स नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये जाने कि सोडा डिसॉल्ट या सोडा सॉल्ट है क्या। सोडा सॉल्ट जस्ट यूज़ किया हुआ वेस्टेज प्रोडक्ट है, कबाड़ है, या कभी ये लोग फेंक दिया करते थे, वो है। कैसे है, आप अगर यहाँ से जाते हैं सोनीपत, पानीपत या बद्धी या दिल्ली तक के जो एरिया हैं, वहाँ पे कई सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, कई सारे टेक्सटाइल्स के बिजनेस हैं। वो क्या होते हैं, उनके प्रोसेस के लिए उनको जो फार्मास्यूटिकल में दवा बना रहे हैं या टेक्सटाइल में वॉशिंग कर रहे हैं, तो उनके बड़े बड़े टैंक्स हैं, बड़े बड़े, उनमें वो लोग टनों में सोडा डालते हैं, टनों में कास्टिक डालते हैं, नमक डाल के एक अपना मीडियम रेडी करते हैं। उस मीडियम में उनकी वो रिएक्शंस होती हैं, वो कपड़े वॉशिंग होते हैं, वो यूज़ करते हैं। आज से जब तक ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नहीं बना था, उसके पहले तक ये सारा पानी को वो लोग ड्रेनेज में बहा के गंगा जी में, यमुना जी में या अदर नदियों में डाल दिया करते थे, तो बार कहानी खत्म थी। अब लेकिन क्या होता है, जब से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बन गया है, उन्होंने उन पर कई कार्रवाई की, कई पेनाल्टीज लगाए कि आप नदी में या खुले में गंदगी नहीं फेंक सकते। तो उनके ऊपर प्रेशर आया, तो उन्होंने क्या किया, उसको आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उस पानी को जो आपने यूज़ करके फेंक रहे हो तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उन्होंने उसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या किया, उस पानी को जो पहले नदी में बहाते थे, नालियों में बहाते थे, उसको उन्होंने वेपराइज किया, पानी को हटा दिया। अब एक ये मानो 10 टन के टैंक में उन्होंने 500 किलो सोडा डाला या 100 किलो सैल्यूट वो डाली, काशू डाली, और 500-800 किलो नमक डाला। जब पानी उड़ गया तो वो तो नीचे ज़मीन में रह जाएगा, बच जाएगा। तो बच गया तो उन्होंने उसको लम्स के रूप में, टुकड़ों के रूप में उठाया और फिर 1000-2000 रुपये दूसरों को खर्च करके उसको कहीं डंप करने के लिए दिया। तो वो ट्रैक्टर वालों को दूसरों को देते थे, उसको जाके कबाड़ में फेंकाओ, डंप कर दो, आप पाउडर है कहीं पे भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में उन कंपनियों को देने पड़ते थे। अब जो वो लंप्स उठा के ले गए, वाइट से लंप दिखे, तो वो उठा के ले जाने, उन्होंने सोचा इसका क्या करा जाए, तो उन्होंने देखा कि यार इसको पाउडर बना लो, तो उन्होंने क्रेशर में लगा के उसको पाउडर को पीस लिया, और उसको वो 1 रुपये 8 आने, उसमें मुझे याद है जब पहली बार ये मैंने नाम सुना था तो ये 1 रुपये किलो में बिकता था। तो लोग डोलोमाइट जगह यूज़ करते थे कि डोलोमाइट जगह डाल दें, थोड़ा सा फ्लपी है, डोलोमाइट थोड़ा भारी होता है, थोड़ा फ्लपी है, काम करेगा, अच्छा रहेगा, तो चलने लगा। फिर वो जब मिल वालों ने देखा कि ये तो ले जाके बेच रहे हैं, तो बोले फिर पैसा क्यों दें आपको ठोवाई के, आप ऐसे ले जाओ के बेचो, मतलब फ्री में ले जाओ। फ्री में बोला तो फ्री में भी भीड़ लग गई, क्योंकि यहाँ तो बिकने लगा, यहाँ तो अब 1 रुपये किलो, 1.5 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो तो पहुँच गया रेट, क्योंकि फ्लपी मिल रहा है, डोलोमाइट से अच्छा ही है, बेटर है, लोगों ने लेना शुरू कर दिया। दिल्ली और NCR की कई इंडस्ट्रीज में मैंने इस समय देखा था। फिर और टाइम लगा तो कंपनियों ने देखा कि अब फ्री में लेने वालों को लाइन लगी, तो उन्होंने रेट लगा दिया कि हम 1 ट्रैक्टर का 1000 लेंगे, 2 ट्रैक्टर का 1000 लेंगे। फिर भी रेट बढ़ते गए, तो आज हालत यहाँ पहुँच गई है कि वो लोग 24 जो फ्री में माल फेंका जाता था, उठवाई देते थे, आज उसके वो 24-24 रुपये किलो के रेट ले रहे हैं। क्यों? उनके टेस्टिंग रिपोर्ट में आ जाता है कि इसमें 50% सोडा है, इतनी कास्टिक है और इतना सॉल्ट है। डियर फ्रेंड्स, ये बताइए वो सोडा नहीं है जो आप ले रहे हैं, ये रॉ है, वो यूज्ड सोडा है, यूज किया हुआ है। जस्ट लाइक आप एक
गन देखते हैं, खोखा आता है, वो कारतूस आता है, कारतूस 100 रुपए का आता है, लेकिन जब उससे फायर हो जाता है तो वो 1 रुपए का भी नहीं बचता, ऐसे फेंक दिया जाता है निकाल के गन के बाहर। तो वो लोडेड जो कारतूस आता है, वो जो खोखा होता है, देखने में दोनों सेम होते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन क्या वो फायर करेगा? ये किसी काम के लायक है? वो नहीं है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है कि जो सोडा है उसमें सोडा नहीं है, लैब में सोडा दिखेगा, लेकिन एक्चुअली सोडे की जो परफॉर्मेंस जिसके लिए थोड़ा डालते हो वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। अब जो नमक है, जो कास्टिक है, उसका जो परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ, अगर आपको ये चीज़, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, अगर मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो या कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, टेक्निकली समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ मत करो। आप अपने घर पे जाओ, एक 5 लीटर पानी लो, उसमें आप एक 200 ग्राम 250 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर घोल दो, ठीक है ना, घुल जाएगा। उसको ले जाके आप एक थाले में करके छत पे रख दो, 2 दिन के अंदर में पानी पूरा उड़ जाएगा। आजकल तो एक ही दिन में उड़ जाएगा, पानी उड़ जाएगा, नीचे सफ़ेद सफ़ेद सी लेयर बचेगी। वो तौलेंगे तो 250 ग्राम फिर से निकल आएगा, क्योंकि हमने जो चीज़, अगर आपने सोडा डिटर्जेंट पाउडर डाला है, उसमें सोडा डाला है, तो पानी में घुल गया, नमक पानी में घुल गया, कास्टिक भी घुल गई, स्लेरी भी घुल गई, क्या वो गायब हो गया क्या वहाँ से? वो पानी के अंदर हैं, अभी भी हैं। और उन्होंने उसमें आप कपड़े भी धो लो, पहले 3-4 कपड़े धो के फिर पानी को रख लो, फिर वो जो पानी उड़ने के बाद में जो पाउडर बचेगा उसको आप इकट्ठा करो, उसको इकट्ठा करो, उससे फिर से कपड़े धो। क्या कपड़े धुलेंगे? नहीं धुलेंगे। उसकी स्लेरी की ताकत, उसकी कास्टिक की ताकत, उसके सोडे की ताकत, हमने जो पहले कपड़े धो लिए उनको धोने में वेस्ट हो गई। जैसे मैंने कारतूस और खोखे का जिक्र किया था, सेम टू सेम जैसे ही। तो अब ये जो चीज़ है, ये अगर नमक के रेट में मिले, अगर डोलोमाइट के रेट में मिले, 2 रुपये किलो मिले, 3 रुपये किलो मिले, 4 रुपये किलो मिले, तो ले सकते हैं। तो ये है कि ठीक है, हम कुछ बेनिफिट नहीं है, कोई केमिकली काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिलर तो है। अब 24 रुपये किलो में लेके हम उससे सोडा रिप्लेस कर रहे हैं, बिल्कुल मत कीजिए। इतना आई थिंक मुझे आपको सारी बताने लायक सफिशिएंट डाटा है। आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। कोई अदर क्वेश्चन हो, कोई अदर चीज़ हो, मुझसे जरूर संपर्क करें। और फिलर के रूप में अगर मिले 2-3 रुपये किलो में तो आप ले, नहीं तो ये केमिकल जो है ये फिलर है, ये केमिकल नहीं है, इसके अंदर सोडा नहीं है, कास्टिक नहीं है, लिखते हैं लैब में, बट वो वर्किंग नहीं है। ठीक है, हमें कांटेक्ट करें, इसके बारे में और डाटा चाहिए हो या इस टाइप के किसी और केमिकल के बारे में जानकारी चाहते हो। हमारे नंबर्स हैं 9335029561, 933502956062 भी हमारे नंबर्स हैं। बाकी यूट्यूब चैनल में हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, चैनल के अंदर, वहाँ पे भी सारे नंबर और एड्रेस हमारे ऑफिस का सब लिखा हुआ है। कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी अदर वीडियो में क्या जानना चाहते हैं, प्लीज़ उसके लिए मैं इन्फॉर्म करें। थैंक यू, धन्यवाद।